विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे सीएम नायब सिंह सैनी। पुंडरी में सीएम सैनी ने किया जनसभा को संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बहादुरगढ़ में ली कार्यकर्ताओं की बैठक। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश कौशिक के समर्थन में की चर्चा। कहा, प्रदेश में तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में बनेगी बीजेपी की सरकार। पलवल में 2 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने दी जानकारी। कांग्रेस पर भी साधा जमकर निशाना। रतिया में बीजेपी को विधानसभा चुनाव से पहले मिली बड़ी मजबूती। 3 विधानसभा उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वापस लिए गए। तीनों उम्मीदवारों ने थामा बीजेपी का दामन। फरीदाबाद में आपसी लेनदेन में खूनी संघर्ष। एक शख्स और उसके 2 भतीजों पर हुआ जानलेवा हमला। शख्स की मौत, दोनों भतीजों का आईसीयू में इलाज जारी। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की विस्तार से। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इंद्री में बीजेपी उम्मीदवार रामकुमार कश्यप द्वारा आयोजित विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस हमसे हिसाब मांग रही है, जबकि उनके खुद के ही बही खाते खराब हैं और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे 56 दिन का कामकाज हुड्डा के 10 साल पर भारी पड़ रहा है। मैंने 56 दिनों में 126 ऐतिहासिक फैसले किए। यदि समय मिलता तो और घोषणाएं की जाती। सीएम ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में परिवारवाद को बढ़ावा दे रखा है और बापू को केवल बेटा ही नजर आता है। हमारे इस चुनाव को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश से हमारे प्रवासी प्रभारी चंद्रिका प्रसाद जी, जो लगातार विधायक रहे हैं, वो भी यहां सेवाएं दे रहे हैं। भाइयों, चुनाव चल रहा है। 5 तारीख को एक प्रदेश का निर्णय इस प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख जनता करने वाली है। भाइयों, जो मैं देखता हूं पूरे प्रदेश के अंदर जा रहा हूं, प्रदेश से एक ही बात आती है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बड़े बैंकर्स के साथ सरकार बन रही है। रामकुमार कश्यप जी, इनको बड़े बैंकर्स के साथ आप जतवा करके चंडीगढ़ लेकर के आएंगे और मैं आप लोगों का वहां पर ढोल के साथ स्वागत करूंगा। भाइयों, मुझे खुशी है आज इंद्री की सरदारी ने मेरे सर के ऊपर जो ये सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान को मैं कभी नीचे नहीं होने दूंगा। आप लोगों के सम्मान बढ़ाने के लिए मैंने 100 दिन का एजेंडा तैयार किया कि मैंने हर रोज हरियाणा के हित में क्या फैसले लेने हैं। पूरा 100 दिन का तैयार किया। अधिकारियों को बोला मेरा एजेंडा है, इसको धर्म को उतारना है, तो हमारे नए विधायक है उनके झोले में डालने का काम करूंगा। उसकी ताकत से दूसरी बार मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार बिजली सरकार बने। साथियों, ये जो मैं बता रहा था, तीसरी बार सरकार बढ़ाने की ताकत आप है, वो ताकत आपकी वोट है, आपकी सोच है, जो हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने
और पुंडरी में बीजेपी ने चुनावी सभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस दौरान उनके साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी प्रत्याशी सतपाल जांबा के लिए वोट की अपील की। आज इस चुनावी सभा में आपके बीच में लगातार इस क्षेत्र में काम करने वाले और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के एक विशेष अभियान से जुड़ करके जिन्होंने निस्वार्थ इस क्षेत्र की सेवा करने का काम किया, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी जो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज आपके बीच में आए हैं, ऐसे सतपाल जांबा ने जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री है, किसानों को 2 रुपए का उनकी फसल के खराबे का टैक्स देते थे, 3 रुपए का टैक्स देते थे। क्या देते थे? कितना पैसा किसान की फसल के खराबे का दिया? मैं इसके ऊपर पूछना चाहता, ये तो सारा गवर्नमेंट है, आप बताने का काम करें। परंतु कांग्रेस का कोई नेता बोल रहा है, ना होता बोल रहा है, ना बेटा बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है भाई। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, अपनी पार्टी और स्वयं अपने आप ही आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। ये आशीर्वाद मुझे पूर्ण विश्वास है, ये पुंडरी की सच्चाई सतपाल जांबा के रूप में ये आशीर्वाद देने का काम करेंगे। हम 5 तारीख तक आप घर नहीं बैठे, मैं ये अपील करने के लिए आया, 5 तारीख तक घर नहीं बैठेंगे। आज और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बयान सामने आया है। अनिल विज के सीएम बयान वाले पर सीएम सैनी ने कहा है, सीएम बनने के बयान वाले पर जो है उन्होंने कहा कि कोई भी नेता दावा कर सकता है, तो वहीं सांसद जयप्रकाश के विवादित बयान भी सीएम की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके विवादित बयान पर भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का डीएनए खराब है, कांग्रेस देश को तोड़ने वाली ताकतों का समर्थन करते हैं। कर सकते हैं ना, नेता है, कर सकता है, नेता है, कर सकता है। जयप्रकाश के बयान पर क्या कहेंगे सर? जयप्रकाश ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। कांग्रेस का डीएनए खराब है। अगर आप लोग देखेंगे, कांग्रेस जो भी किसी का समर्थन करती है, ऐसे लोगों का समर्थन करती है जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। और ये पता नहीं क्या बोलते क्या नहीं बोलते, परमात्मा जाना है। बोलता है सर एक सांसद भी सीएम बन सकता है, अपनी सीएम की दावेदारी जताई है सुरजेवाले नु कहते जल्दी बन जा, कहते भी कहते। और फरीदाबाद के सेक्टर 12 हुडा ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बीजेपी प्रत्याशी विपुल गोयल ने रैली स्थल का मुआयना किया, साथ ही तैयारियों का जायजा भी लिया। अमित शाह की रैली की जानकारी देते हुए विपुल गोयल ने बताया कि अमित शाह सभी उम्मीदवारों में जोश भरने का काम करेंगे। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि फरीदाबाद में कभी पीएम आते हैं, कभी एचएम आते हैं और एक से एक बड़ी रैली उनकी होती है। और इस बार वो फरीदाबाद के लोगों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आए, तो उसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। और एक ऐतिहासिक रैली, इससे पहले भी फरीदाबाद की धरती पर पीएम हो, एचएम हो, सीएम हो, सबकी ऐतिहासिक रैली हुई है और ये भी ऐतिहासिक रैली होगी।
जो जन आशीर्वाद के रूप में इसको हमने नाम दिया। तो इसमें उसकी तैयारियां चल रही हैं। तमाम कार्यकर्ता फील्ड में जुटे हुए हैं। कल रैली की तैयारियों में भव्य रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी और अमित शाह जी का फरीदाबाद के लोग बहुत धूमधाम से स्वागत करते हैं। क्या संदेश निकल कर देने का हम जाते हैं, चुनाव को दिशा बदलने का, हवा देने का काम करते हैं, चुनाव को उठाने का काम करते हैं, तो लोग उनकी भाषण का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उनका यहाँ पर वेलकम हमारे लोग इतनी गैदरिंग कर रहे हैं लोगों को, हजारों हजार की संख्या में। इसका तो पता नहीं है, देखना लोग किस तरीके से गाजे बाजे के साथ आएंगे और इस रैली को सफल बनाएंगे। किस तरीके से देख रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार दावा कर रही है और यहाँ भी कांग्रेस। अरे कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ और पाखंड का नाम कांग्रेस है, लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। जैसे काना दलितों का संविधान बदल देंगे और संविधान के अंदर चेंज करके दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे और हमारी महिलाओं को 8500 रुपए हर महीने देने का काम करेंगे। ऐसे ऐसे झूठे वादे, जिनका कोई संगठन नहीं, जिनका कोई नेता नहीं कि हरियाणा के अंदर इसके फेस पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये क्या चुनाव लड़ेंगे? इसमें कोई कांग्रेस का ये झूठ की हांडी जो है बार बार चढ़ने वाली। विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम तरीके से विधानसभा जो हरियाणा में चल रही है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भरपूर जोर जो है तमाम पार्टियां जो है वो जो है एडी चोटी का जोर लगा रही है और तमाम तरीके से जो स्टार प्रचारक है वो तमाम तरीके से जो है वो हरियाणा में पहुंच रहे हैं। और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में जो है वो कल अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है वो पहुंचेंगे और तमाम तरीके से कल शाम को 5 बजे जो है वो फरीदाबाद में पहुंचेंगे। तैयारियां जो दिखाएं तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर की जा रही है कि किस तरीके से वाटर प्रूफ जो टेंट है वो लगाया गया क्योंकि मानसून का समय है और पूरे कार्यकर्ता जो तमाम तरीके से जो संबोधन सुनने के लिए लोग पहुंचेंगे तो उनको किसी तरीके की कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना आए, उसको लेकर के तमाम तरीके से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और तमाम तरीके से देखा जाए तो हजारों की तादाद में जो है वो यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई है। तमाम तरीके से देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर जो है पूरी रैली स्थल में जो है वो सीसीटीवी कैमरे जो यहाँ पर लगाए गए हैं। पूरी हर तरीके से किसी तरीके की कोई चूक ना हो, किसी तरीके की कोई शरारती तत्व जो है वो इस रैली के अंदर ना आए, इसको लेकर के पूरी तरीके से पहली नजर यहाँ पर रखी गई है। लेकिन कल शाम का प्रोग्राम है, शाम के प्रोग्राम के चलते पूरे टेंट में जो है वो लाइट की व्यवस्था की गई है। वहीं कानून व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी तरीके से पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात रहेगा। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से आज जो है फरीदाबाद के जिले में 6 विधानसभाएं हैं और 6 विधानसभाओं पर किस तरीके का असर यहाँ पर जो है वो जो है किस तरीके के पड़ेगा बीजेपी पार्टी पर क्योंकि बात की जाए तो कल अमित शाह जो है लोगों को संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो पार्टी की जो कार्यशैली रही है उस पर यहाँ पर गिनाने का काम करेंगे, चाहे वो बगैर खर्ची पर्ची की बात हो, चाहे तमाम तरीके से युवा वर्ग को जो है आगे बढ़ा चढ़ा करके जो है वो रोजगार की बात हो, तमाम तरीके से यहाँ पर जो है तमाम तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पर अपनी पार्टी की कार्यशैली यहाँ पर गिनाने का काम करेंगे क्योंकि बीजेपी पार्टी जो है पूरे 10 साल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अब की बार भी जो है तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार आए तो इस तरीके के दावे यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। तमाम तरीके की उपलब्धियां यहाँ पर गिनाने का काम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से जो भारी वाहन है, व्हीकल है, उनको यहाँ पर जो है रात को 11 बजे से लेकर के कल सुबह 12 बजे तक जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा ताकि ट्रैफिक व्यवस्थाओं को जो है डायवर्ट यहाँ पर किया गया है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से फरीदाबाद को एक छावनी में तब्दील करने की यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है क्योंकि किसी तरीके की क्योंकि देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके साथ साथ बात की जाए तो कहीं ना कहीं खबरों के जो सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि पलवल में भी जो है वो कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत दिलाने के लिए एडी चोटी का जोड़ यहाँ पर तमाम नेता जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चिंग टपाक डम डम, इसे बोलना था 24 घंटे बिजली थोड़ी ना आई है। यो तो हमने बीजेपी तक वोट दिया, उनने काम करया, सब जाके मिली है नॉन स्टॉप बिजली। तभी तो भरोसा है काम करने वाली बीजेपी पे, वो तेरा मेरा करने वालों पे नहीं। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पृथला विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा अपने चुनाव प्रचार के दौरान पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव नारियल पहुंचे, जहां गांव की सरदारी ने अनोखे अंदाज में बीजेपी प्रत्याशी का फूल मालाओं और अब नोटों पर माला पहना करके जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर गांव की सरदारी की तरफ से 100 किलो पेठा मिठाई से तोल करके बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया गया। टेकचंद शर्मा ने कहा कि ये पगड़ी मैं सदैव याद रखूंगा और जो सम्मान मुझे मिल रहा है उस पर खरा उतरने का काम करूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुझ पर विश्वास जताया है और मुझे पार्टी से टिकट देने का काम किया है। मैंने 5 साल में जो काम किए हैं वो किसी विधायक ने नहीं किए। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। आपने मेरे को 5 साल पहले 10 साल पहले बनाया था और 5 साल के लिए बनाया था। 5 साल में इतिहास में एक तरीके लगभग वाल्मीकि की 2 चौपाल, दलित समाज की 2 चौपाल, बघेल समाज की चौपाल, बीसी समाज की चौपाल, अंदर वाली चौपाल और बड़ के पेड़ वाली और 3 चौपाल, वो लगभग 9 चौपालें बनी थी। इसके अलावा यहां जब मैं आता था चुनाव से पहले तो ये कूड़ा पड़ा हुआ था। मैं कई बार अपने साथियों से, दुर्गेश जी जैसे साथी थे या पुराने जो भी साथी नंदू वगैरह जैसे बैठे, इनसे कहा करता था यार ये विधायक बनने के बाद ये काम भी कराने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसी काम को लिया था। और बहादुरगढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून ने नीलोठी, कुलाशी समेत कई क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। ग्रामवासियों से चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन का बटन दबाकर विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान ग्रामवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। राजेश जून ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव जीतने के बाद बहादुरगढ़ हलके का विकास तेज गति से करूंगा। शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, रोजगार, सड़कों का निर्माण, मूलभूत सुविधाओं से युक्त विकसित बहादुरगढ़ बनाने का काम करूंगा। ऐसा प्रचार हो रहा है कि आने वाले 5 तारीख को इतनी वोट डालेंगे। राजेंद्र जून ने जो धोखा किया है, लोग उस धोखे का बदला लेने जा रहे हैं। राजेंद्र जून की जमानत जब्त कराने जा रहे हैं। राजेश जून को 80,000 प्लस वोट देने जा रहे हैं। और इस हल्के की मेरी बहनें सब जी जान से, बहनें तो मैक्सिमम मुझे वोट दे रही है। भाई इस हल्के के आधा मेरी वोट दे रही है। और अभी जस्ट आधा मिनट पहले मुझे खबर आई है कि आपका निशान पास हो गया। मुझे सिलाई मशीन का निशान मिला है, वो भी मेरी बहनों की निशानी है। और हम 8 अक्टूबर को भारी बहुमत के साथ क्या अपील करना चाहते हैं आप लोग? इलेक्शन के लिए अपील करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि किसी के बहकामे ना आए। विरोधियों के पास वोट तो नहीं रही है, वो तरह तरह के अचंडे अपनाएंगे, झूठ बोलेंगे। राजेश उनका इलेक्शन घट रहा है, बढ़ रहा है, किसी बातों में ना आए। जैसे आप जी जान से आप बदला लेने के लिए खड़े हो चुके हैं, अपना बदला वोट की चोट से 5 तारीख को ले और मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट दे। धन्यवाद। और अंबाला छावनी से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने सामने जो है आजाद उम्मीदवार को आज चुनाव चिन्ह सीटी मिला है। चुनाव चिन्ह सीटी मिलने के बाद से चित्रा सरवारा अपने कार्यकर्ताओं सहित सीटी बजाती हुई नजर आई। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसका मतलब विसल ब्लोअर होता है और ये जो है, ये लोग जो होते हैं दुनिया में सच को सबके सामने करते हैं। चित्रा ने कहा कि हम भी अंबाला में विसल ब्लोअर हैं और अब ये सिटी अंबाला के हर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगी। ये सिटी जो है वो, चित्रा ने कहा कि अब ये सिटी बचकर रहेगी। जी हम ये कहेंगे जो सिटी है ये दुनिया में मशहूर है। विसल ब्लोअर्स वो लोग हुए हैं जिन्होंने दुनिया में सच को सबके सामने किया है और भ्रष्टाचार के ऊपर से पर्दाफाश किया है। अंबाला के हम विसल ब्लोअर्स थे, हैं और रहेंगे।
और हम अंबाला में जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे हुए हम सड़कों में और प्रेस के माध्यम से उन्हें उठाते रहे। और अब जो ये सीटी चली है ये अंबाला के हर गड्ढे को, हर भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाएगी, उसके ऊपर से पर्दाफाश करेगी। हमारे जो पिट रहे बाजार हैं उनकी आवाज उठाएगी, हमारा रुका हुआ व्यापार है, रोजगार है, उसकी आवाज उठाएगी और एक बेहतर अंबाला बनाने का आज ये आगाज करेगी। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ऐसे ही नहीं हमारे हरियाणा के हाईवे वाव बन गए हैं। यो तो हमने बीजेपी पे वोट दिया और एक के बाद एक नेशनल हाईवे बनते गए, वरना पहले तो पता है ना। हाँ भाई, नारनौल तक चंडीगढ़ पहुंचने में शाम हो जाया कर और 4 घंटे में हुआ पहुंच जा है। हाईवे से दूरियां घटाई हैं। तभी तो भरोसा है बीजेपी पे। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची आज ही जारी की गई है और इस सूची में ओम प्रकाश चौटाला समेत 40 नेता शामिल हैं। और इनेलो ने चुनाव आयोग से सिरसा विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी की शिकायत की है। इनेलो का आरोप है कि समय से पहले ही प्रत्याशियों को सिंबल आवंटित कर दिए गए हैं। 3 बजे तक नामांकन वापस लेने का समय होता है और समय से पहले चुनाव चिन्ह का आवंटन नहीं कर सकते हैं। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इनेलो ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और रिटर्निंग अधिकारी से शिकायत की गई है। दरअसल ये जो शिकायत है वो चुनाव चिन्ह को लेकर की गई है। समय से पहले सिंबल आवंटन का आरोप इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो की तरफ से लगाया गया है और रिटर्निंग अधिकारी पर ये शिकायत यानी उनसे ये शिकायत की गई है। और नई दिल्ली स्थित शाह ऑडिटोरियम में राधा अष्टमी के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में साधना प्लस के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता ने भी शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर राकेश गुप्ता को मंच पर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर आईपीएस रजनीश गुप्ता और दिल्ली पुलिस के एसीपी सुनील कुमार मित्तल भी मौजूद रहे। इस मौके पर आपको बता दें कि सभी को कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले सम्मानित किया गया। इसके बाद से लगभग सभी अतिथियों ने एक के बाद एक करके जो है मंच पर आकर के लोगों के बीच अपने अपने विचारों को रखा। वहीं इस कार्यक्रम में आए कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से कार्यक्रम में मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगी कि हमारे अतिथियों का पटका उड़ाकर स्वागत और सम्मान किया जाए, उनको मोमेंटो भेंट किया जाए। एक छवि सुंदर सी ग्रुप की ये अब ब्रज कला केंद्र के पृष्ठ पर अंकित होने वाली छवि है। की घड़ियां नई नई चली तो मन का बोल हम पूजत शाम
स्वर्ण व चंपा पुष्प के समान। माता च वेदातीत विदुद्धम विहरति हरि विहरति। तो हर खबर हरियाणा देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।